नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल सिंह आप सभी का फिर से एक बार आईसीएल क्लासेस में स्वागत करता हूं। और हमारे भारत शिक्षा अभियान 2021 का आज डे 2 है। तो प्रीवियस डे में जो हमने टॉपिक्स कवर किए थे वो हमने किए थे टैली के बारे में। हमने इंट्रोडक्शन लिया, यानी कि टैली क्या होता है, टैली किसने बनाया, टैली के वर्जन्स के बारे में, टैली के फीचर्स के बारे में, और किस प्रकार से टैली प्राइम को आप डाउनलोड करेंगे टैली की वेबसाइट पे जाके, कंपनी की वेबसाइट पे जाके, और उसको किस तरह से इंस्टॉल करना है, अपग्रेड करना है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इंटरव्यू से रिलेटेड मैंने डाले थे। आई होप प्रीवियस क्लास आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ा, उसको समझा। आज हमारा डे 2 है, यानी कि डे 2 में आज हम क्या क्या चीज़ें करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो डे 2 में आज टैली में हम करेंगे कंपनी क्रिएट करना। और कंपनी क्रिएट करना ही नहीं सीखेंगे, कंपनी क्रिएट करते समय कितने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस और उसके आंसर हम कवर कर पाएंगे। इससे पहले शायद ही आपने इस तरह से कहीं पर टैली से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ा होगा, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे इस डे 2 में। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको 1% भी ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि भाई हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है। इसके बाद कंपनी को किस प्रकार से डिलीट करना है, तो डिलीट कैसे करना है, कंपनी को शट करना है, कंपनी का बैकअप एंड रीस्टोर। फॉर एग्जांपल भाई आप कोई काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपने काम किया और अब आपको उसका बैकअप लेना है, तो किस तरह से आप उसका बैकअप लेंगे, या बैकअप आपने लिया हुआ है और उस कंपनी को आपने गलती से किसी कारणवश आपने डिलीट कर दिया है, अब उसको हम कैसे रीस्टोर करेंगे डेटा को, ये भी आज हम करेंगे। और उसके बाद शॉर्टकट की, यानी कि मैं आपको अभी टैली प्राइम की कुछ शॉर्टकट कीज लिखवाने वाला हूं। और मैंने जो सोचा है कि अप्रोक्सीमेटली 8-5 के करीब करीब मैं आपको डेली शॉर्टकट की लिखवाऊं, तो 5 दिन में अगर हम देखें तो 25 से 30 शॉर्टकट की जो है वो हमारी कवर हो जाएंगी। ठीक है। तो प्रीवियस डे जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस भारत शिक्षा मिशन 2021 फ्री एजुकेशन को पूरे ऑल ओवर इंडिया में पहुंचाना, फैलाना, ये मेरा और आप दोनों का, सभी का काम है। तो गाइज मैं चाहता हूं आप सभी एक छोटा सा मेरा फेवर करें कि इसको शेयर जरूर करें, लाइक एंड कमेंट भी जरूर करें। सो मैं आपको थोड़ी सी शॉर्टकट की लिखवाने वाला हूं और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल चीजें सीखेंगे किस तरह से करनी है। चलिए आइए जरा पहले शॉर्टकट की नोट कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले Alt F3, अगर आपको कंपनी सिलेक्ट करनी है तो Alt F3 प्रेस करेंगे। कंट्रोल F3 के साथ आप कंपनी क्या कर सकते हैं, शट कर सकते हैं। नॉर्मली F3 अगर आप प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे जो लिस्ट है, लिस्ट कंपनी की, वो पूरी की पूरी देख सकते हैं। F2 से आप डेट चेंज कर सकते हैं टैली में, राइट। बेसिक बेसिक शॉर्टकट की मैं आपको लिखवा रहा हूँ। Ctrl+P आप यहां से प्रिंट करेंगे, Ctrl+E से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं डेटा को। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे दो तीन शॉर्टकट की और ले लेते हैं। Alt F3, Ctrl F3, F3, F2, Ctrl P के साथ आप प्रिंट कर सकते हैं, Ctrl E के साथ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल F11, तो F11 से जो है वो आपकी कंपनी की जो फीचर विंडो होती है वो ओपन हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री का काम करना है तो उसमें इन्वेंट्री के भी फीचर आ जाएंगे, और अगर टैक्सेशन का काम करना है तो उसमें टैक्सेशन के भी फीचर्स आएंगे। और किसी प्रकार की अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है
गाइस, तो आप F12 कर सकते हैं। F12 से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आपको चेंजेस करना है टैली प्राइम में काम करते समय, तो आप F12 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी शॉर्टकट की जो है आप नोट कर लें, और नोट करने के बाद मैं वन बाय वन चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। और चलिए अब प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिकल पार्ट को सीखें डे 2 में। ठीक है, और मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं उनको हैंड टू हैंड आप नोट कर लें, ताकि आपसे इंटरव्यू में जब आपसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाएं तो आप उसका हैंड टू हैंड आंसर दे सकें। तो चलिए गाइज, अपना प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, आइए। भाई शॉर्टकट की तो आपने नोट कर ली होंगी। चलिए इसके आगे हम अपना कंपनी किस तरह से बनाई जाती है और कंपनी बनाते समय कितने क्वेश्चंस आपके पुटअप किए जा सकते हैं, कंपनी डिलीट किस प्रकार से की जाएगी, उसका बैकअप रिस्टोर किस तरह से किया जाएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ें ओपन कर ली हैं। देन ओपन करने के बाद मैं वापस कंटिन्यू एजुकेशन मोड में जाऊंगा। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक कंपनी बनी हुई है, बट ये तो कंपनी हमारी बनी हुई है ऑलरेडी, बट हमें तो कंपनी बनानी है। अब कंपनी बनानी है तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे एक टैब दिख रहा है आपको कंपनी का, राइट। तो सबसे पहले हम इस पे ही चलते हैं। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए एक आपके लिए पहले ही ऑप्शन इन्होंने दे दिया, क्या भाई, क्रिएट। क्या आप टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैंने बोला बिल्कुल, मैं इस पे क्लिक करूंगा। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, लीजिए आपके कंपनी बनाने की पूरी विंडो जो है ये आ गई। और यहाँ पे देखिए कुछ शॉर्टकट कीज वगैरह भी आ गई हैं, बट ये अभी इनेबल नहीं हो रखी हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप काम करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये आएंगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कंपनी में, कंपनी डेटा पाथ। ये कह रहा है सी ड्राइव, यूजर, पब्लिक, टेली प्राइम डेटा। आखिर ये क्या चीज होती है। आप मोस्टली कई बार कई सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करते हैं, तो गाइज ये वो लोकेशन होती है जहां पर ये टेली प्राइम का डेटा आपका बाय डिफॉल्ट सेव होगा। ठीक है, उसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई क्या आप कंपनी के डेटा पाथ को चेंज कर पाएंगे कि नहीं। तो आप इसको चेंज भी कर पाएंगे और चेंज नहीं भी कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल भाई आपके पास जो है एक ही ड्राइव है, एक ही ड्राइव आपने बनाया है अपने कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करते समय, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपके पास एक से ज्यादा ड्राइव है, सी ड्राइव है, ई ड्राइव है, तो आप इजिली उसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछ रहा है भाई कंपनी का नेम। तो कंपनी का नेम मैंने यहाँ पे बनाया आईसीएल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, राइट। देन इसके बाद देखिए आपसे पूछ रहा है मेलिंग नेम। तो किसी भी कंपनी का कॉन्टेक्ट इट में एंड मेलिंग डिटेल डालना क्यों कंपलसरी होता है, ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो किसी भी कंपनी का कॉन्टेक्ट एंड मेलिंग एड्रेस डालना इसलिए कंपलसरी होता है भाई, एक तो पहला, जब आप ईयरली टैक्स रिटर्न भरेंगे, राइट, कंपनी रजिस्टर्ड कराएंगे, किसी को कोई पोस्ट भेजना है या किसी को बुलाना है, तो उसी एड्रेस पर आपको बुलाना होगा, तो इसलिए वो चीज डालना कंपलसरी है। तो मैं यहाँ पर मेलिंग एड्रेस में भाई आईसीएल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैं रख देता हूँ, और एड्रेस जो है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल राइट, मैंने इस तरह से डाल दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्टेट। अब स्टेट लेना क्यों यहाँ पे कंपलसरी होता है भाई। अगर स्टेट हम ठीक नहीं लेंगे तो जो हमारे लोकल अथॉरिटी के जो टैक्स रेट होते हैं वो अलग अलग होते हैं हर एक स्टेट के। तो अब प्रॉपर तरीके से आप अपना स्टेट लें। तो मेरे दिल्ली में ही मैंने कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी, दिल्ली के आरओसी में, तो मैं यहाँ पे दिल्ली लूंगा। इसके बाद कंट्री आ रहा है यहाँ पे देखिए, तो कंट्री आप ध्यान से लें। वैसे तो मैं इंडिया ले रहा हूँ, लेकिन अनदर अगर आप कंट्री सिलेक्ट करते हैं तो उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं आपको फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। तो अभी मैं इंडिया ही ले लेता हूं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, पिन कोड। तो पिन कोड के लिए यहाँ पर आप इजी वे में यहाँ पे 1100 में 53 डाल देता हूं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन। तो यहाँ पे पिन आप पोस्टल इंडेक्स नंबर, इसको ध्यान में रखिएगा, पोस्टल इंडेक्स नंबर। मैं टेलीफोन नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। फैक्स, फैक्स की फुल फॉर्म होती है फार अवे जीरोक्स। अगर आपको डालना है फैक्स तो अपना फैक्स नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वेबसाइट www.iclclasses.com,
राइट। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है आपसे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम यानी कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का आपका फाइनेंशियल ईयर है, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब क्या है, पूरे इस 12 महीने में, 1 साल के ड्यूरेशन में आप कब से अपना बिजनेस जो है स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कब से अपना बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, उस डेट को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो अभी हम मान के चल रहे हैं 1 अप्रैल 2021-22 हमारा फाइनेंशियल ईयर है, और जो हमारा जो बुक्स बिगिनिंग जो स्टार्ट हुई थी वो 1 अप्रैल से ही हुई थी, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाए, करेंसी सिंबल क्या है हमारा, रुपीज, फॉर्मल नेम क्या है हमारा, INR, इंडियन रुपी। अब इसके बाद अगर आप और भी फीचर यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो देखिए गाइस, इसके लिए आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन में या आप F12 प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए और भी फीचर्स यहाँ पे आपको दिए हैं कि भाई फॉर एग्जांपल टेली वॉल्ट पासवर्ड आपको लगाना है, ठीक है, एक्सिस वगैरह, तो आप इस तरह से यहाँ पे दे सकते हैं। तो देखिए इस तरह से एक सिक्योरिटी वाला भी आपका ओपन हो जाएगा, सेट टेली वॉल्ट पासवर्ड, ठीक है। आप इसको लगाना चाहते हैं तो टेली वॉल्ट पासवर्ड अगर आप लगाते हैं तो आपकी कंपनी का नाम भी आपको शो नहीं होगा, लेकिन उसका एक कोड जनरेट हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कंपनी को पहचान पाएंगे, राइट। और अगर आपने यहाँ पे एक्सिस लगाया हुआ है, कंपनी डेटा कंट्रोल यूजर लगाया हुआ है, तो अगर आप इसको यहाँ पे लगाते हैं तो आप जब अपनी कंपनी ओपन करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो चीजें होंगी। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ भाई राहुल, पासवर्ड भी मैंने यहाँ पे राहुल दे दिया, और कंफर्म पासवर्ड भी मैंने यहाँ पे दिस वन, राइट। तो आपसे बोलेगा कि भाई देखिए फॉर एग्जांपल ये जो भी आपने पासवर्ड लगाया आप इसको भूल जाएंगे तो आप अपने डेटा को देख नहीं पाएंगे, इनएक्सेसिबल हो जाएगा, राइट। मैंने कहा ओके, इट्स ओके, कोई नहीं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है इनेबल टैली ऑडिट फीचर, आप इसको नो रखें अभी, एजुकेशन मोड को इसको भी नो रखें अभी, ठीक है। बाकी रुपीज INR भाई कह रहा है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, सफिक्स प्रीफिक्स आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, मैं इसको नो ही रहने दूंगा, पहले लगाएं चाहे रुपीज का साइन चाहे बाद में लगाएं। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, बिल्कुल यस। इसके बाद कह रहा है शो अमाउंट इन मिलियंस, मैंने कहा नो। इसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 ही रहने देते हैं, और वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, इसमें हमारा पैसा ही शो होगा, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स इसको 2 ही रखते हैं, राइट, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही आप इसमें Y दबाएंगे या एंटर दबाएंगे तो आपसे पूछेगा यूजर नेम, तो मैं यहाँ पे यूजर नेम आप जो रखना चाहें वो रखें, राइट, और इसको ओपन कर लें। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारी कंपनी के फीचर आ जाएंगे। मैं इस विंडो को बाहर निकल रहा हूं, मैं कंट्रोल A दबा के पूरी विंडो को सेव कर देता हूं। अब देखिए हमारे पास एक कंपनी हमारी है आईसेल प्राइवेट लिमिटेड, और एक है हमारी आईसेल क्लासेस। अब हमारी 2 कंपनियां हो गई, लेकिन मुझे तो यहाँ पे एक ही कंपनी रखनी है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर वापस जाऊंगा अपने कंपनी टैब पर, और देखिए यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट की आपको लिखवाई थी, आपने नोट जरूर कर ली होगी, माई ऑल रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। तो कंट्रोल के साथ F3 अगर आप प्रेस करते हैं तो देखिए आपको बोलेगा भाई 10,000 इसका कोड है, 10,001, तो मुझे ये वाली नहीं रखनी, तो मैं इस पे हटा दूंगा। तो देखिए मेरी कंपनी ये आ गई। यानी कि यहाँ पर हमने 2 चीजें अभी तक सीखी। सबसे पहले हमने कंपनी क्रिएट करना सीखा, कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें सीखे, और हमने यहाँ पर शॉर्टकट कीज के जरिए अभी हमने कंपनी शट करना सीखा, राइट। अब इसके बाद मैं चाहता हूं भाई कंपनी में कोई किसी प्रकार का एडिट है या मैं कंपनी से बाहर निकल जाता हूं, ठीक है। तो इसके लिए यहां पर आप जैसे यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, चेंज, राइट। आप यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए इस पे, ठीक है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हो उसकी रेंज वगैरह में भी। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑल्ट के साथ F3, भाई मुझे तो ये कंपनी नहीं चाहिए, मुझे तो कोई दूसरी कंपनी चाहिए। तो देखिए मेरे पास अभी ऑलरेडी 2 ही कंपनी है, आप इसे चाहे तो इसे सिलेक्ट कर लें, इसे चाहे तो इसे सिलेक्ट कर लें, राइट। तो कंपनी हमें सिलेक्ट करना भी आ गया। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है भाई फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे काम किया है, राइट, और यहाँ पे इसमें हमने क्रिएट करना सीख लिया, चेंज यहाँ से F3 करके आप कर सकते हैं, सिलेक्ट भी कर सकते हैं, शट भी कर सकते हैं। अब हमने कंपनी बनाई थी लेकिन हमने उसमें मोबाइल नंबर या फोन नंबर गलत डाल दिया है, तो इसके लिए आप यहाँ पे ऑल्टर पे जाएंगे, और ऑल्टर में जाके किसी भी प्रकार की कोई भी चेंजेस आपको करना है तो आप यहाँ पे जाके उसको कर सकते हैं, और इसको सेव कर दीजिए, राइट। तो यहां से हमारा अल्टर करना भी
वो पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। और देखिए यहाँ पे आप देख भी सकते हैं करंट पीरियड हमारा ये आ गया, करंट डेट भी हमारी आ गई। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको आगे ले जाऊंगा। देखिए 1 2 3 4 5 ये पांचों एरिया जो है हमारा वो कवर हो गया, राइट। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आप चाहते हैं अपने फीचर्स की विंडो देखना तो यहाँ पे F11 आप प्रेस कीजिए, तो देखिए वही विंडो आपकी फिर से आ जाएगी जो अभी हमने सेव करी थी, ठीक है। तो अभी फीचर से रिलेटेड तो हमें कोई चीज सीखनी नहीं है, टाइम टू टाइम मैं आपको ऑटोमेटिकली सिखाता रहूंगा। अब बात आती है हमारी, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा भाई डेटा। तो डेटा रिबन टैब जो है मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और देखिए क्या है, बैकअप और रीस्टोर, दो चीजें बोल रहा है। अब अगर किसी भी कंपनी का आप बैकअप लेना चाहते हैं, भाई मैंने सुबह से लेकर शाम तक काम किया है, उसका कंपनी का बैकअप लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बैकअप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे भाई बैकअप का जो पाथ क्या होगा, सी ड्राइव होगा, क्या होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके आप अपना आगे यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एंटर कर दीजिए, ठीक है। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देखिए आपको कंपनी सिलेक्ट करनी है, भाई किस कंपनी का आप क्या करना चाहते हैं बैकअप। तो मैंने कहा दोनों कंपनी का बैकअप लेना चाहता हूं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक सिंपल सा ऑप्शन आएगा एंड ऑफ लिस्ट का, आप यहाँ पे जाइए और एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। आपसे पूछेगा क्या इसका बैकअप लेना चाहते हो कि नहीं, मैंने बोला यस, ठीक है। देखिए एकदम से बैकअप हो गया। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सी ड्राइव में चलता हूं, क्योंकि एक बार चेक करना जरूरी भी है। लिटिल बिट एक आध मिनट ले सकता है ये। मैं सी ड्राइव में चलता हूँ, देखिए सी ड्राइव में आ गया। सी ड्राइव में यूजर, यूजर में जो उसकी लोकेशन थी पब्लिक टेली प्राइम, राइट। और देखिए ये रहा डेटा। तो ये तो वो लोकेशन हो गई हमारी जो हमारी वहां पर जो हमने पाथ दिया था, राइट। और इसके बाद जो सी ड्राइव में मैंने नॉर्मली बनाया था तो उसको देख लेते हैं। सी ड्राइव में आईसेल क्लासेस के नाम से देखिए ये रहा, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही लोकेशन यहाँ पे देख पाएंगे, सी ड्राइव आईसेल क्लासेस, ठीक है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए ये रहे दोनों कंपनियों के बैकअप, राइट। और अगर फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी डिलीट हो जाती है, डिलीट कैसे होगी भाई, यहाँ पर हम जाते हैं कंपनी में और यहाँ पे हम ऑल्टर में जाते हैं, और अगर मुझे यहाँ पे डिलीट करनी है कंपनी, ठीक है, तो कंपनी यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, कोई भी चीज होती है। तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट डी प्रेस किया, आप एक शॉर्टकट की नोट कर ले, ऑल्ट डी। कंपनी को डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे यस करिए, आर यू श्योर, मैंने बोला यस। और यहाँ से आपकी जो कंपनी है वह डिलीट हो जाएगी, ठीक है। देखिए हमारी कंपनी जो है वो डिलीट हो गई, ठीक है। अब मुझे उस कंपनी का, मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। ये हमारे पास बैकअप तो है ही, आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ टेली प्राइम फिर से। थोड़ा सा टाइम देता है लिटिल बिट। चलिए देखिए हमारी यहाँ पे कंपनी ओपन हो गई। अब मुझे क्या करना है, वो रीस्टोर करना है डेटा। तो आप यहाँ पे सिंपल सा जाएंगे, रीस्टोर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आपको किस कंपनी का बैकअप लेना है, सॉरी रीस्टोर करना है, भाई मुझे ये वाली कंपनी को रीस्टोर करना है। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आप एंड ऑफ लिस्ट करके इसको एक्सेप्ट करेंगे, यस करेंगे, लीजिए आपका बैकअप आ गया है। अब आप अपनी कंपनी सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से जाइए, ऑल्ट के साथ F3 शॉर्टकट की प्रेस कीजिए, मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूँ। और यहाँ पे लीजिए, आपको यूजर नेम डालना है अपना और पासवर्ड आपको अपना डालना है, और ये आपकी कंपनी आ गई। अब यहाँ से आपको चेंज करना है, शट करना है, तो यहाँ से जाके आप शट कर सकते हैं। सो गाइज आज के इस डे 2 प्रोसेस को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। अभी तक हमने क्या क्या चीजें सीखी टैली में, हमने जो सीखा है टैली प्राइम में, टैली प्राइम के बारे में हमने समझा। हिस्ट्री में मैंने डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डाल रखे हैं, वहां पे उनसे रजिस्टर में अपना नोट कीजिए स्पाइरल में और याद करना शुरू कीजिए, ठीक है। और अभी तक हमने कंपनी बनाना, कंपनी डिलीट करना, कंपनी अल्टर करना, बैकअप, रीस्टोर हमने सीख लिया। और कंपनी डाउनलोड करना हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था, उसको इंस्टॉल करना हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था, राइट। और शॉर्टकट कीज हमने कुछ यहाँ पे सीखी। सो गाइज जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक छोटा सा फेवर मैं आपसे मांगना चाहूंगा कि प्लीज एटलीस्ट 10 to 15 लोगों को इस मिशन को जरूर ट्रांसफर करें, जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हमारी नेक्स्ट क्लास
मैं 1 से 2 दिन में फिर नेक्स्ट क्लास हो, यानी कि अप्रोक्सीमेटली लगा के 1 मंथ से 1.5 मंथ के अंदर हम इस अपने भारत शिक्षा मिशन को पूरा कर पाएंगे और पूरा का पूरा टैली का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बता रहा हूँ। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल भी परेशान ना हो। इस कोर्स को करने के बाद आराम से आप 20 से 25 हज़ार रुपए की जॉब आप स्टार्टिंग में 15 हज़ार से 20 हज़ार 25 हज़ार, जैसी आपकी क्वालिफिकेशन होगी, जैसा आपका इंटरव्यू होगा, जैसी आपकी नॉलेज होगी, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जॉब ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए गाइज, आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइज।